नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत। मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट होने जा रहा है और छोटे छोटे जो आपसे क्रम पूछता है उन क्रमों की मैं बात कर रहा हूं। आजकल नया चलन चला है, हम कहते हैं नया पहनावा चला है, नया मोबाइल चला है, तो एग्जामिनर का भी नया तरीका चला है कि आजकल क्रम लगवा देता है कि बताइए कौन सा राजा का क्रम क्या है। तो बात करें, अजीत सिंह पढ़ चुके हैं हम लोग। एक भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, लाल लाल सा बटन सब्सक्राइब वाला, ये तो इनको दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास थ्रू चला आएगा, आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो ये ध्यान रखना, वरना ढूंढते रहना कब एंटीबायोटिक है, कब क्लास लगेगी। तो इनका बेटा, आपके अजीत सिंह का बेटा भगत सिंह, आपके अजीत सिंह की हत्या करता है। और भगत सिंह क्या कहलाता है? आपके पुत्र हंता राजा, सॉरी पितृहंता राजा। क्या कहलाएगा? पितृहंता राजा कहलाएगा। पितृहंता राजा कहलाएगा। कौन सा राजा? पितृहंता। तो पितृहंता राजा कहलाता है। पितृहंता राजा कौन सा? दूसरा, क्योंकि राजा बना है। ठीक है, पहला मालदेव था। अभय सिंह के शासनकाल में एक सबसे बड़ा खेजड़ी का बलिदान होगा, आगे पढ़ेंगे। अभय सिंह के बाद इनका पुत्र राजा बना महाराजा राम सिंह, और महाराजा राम सिंह के बाद राजा बन रहा है वे अभय सिंह का भाई, यानी आपके राम सिंह भतीजा है। फिर उसके बाद चाचा राजा बन रहा है भगत सिंह, और फिर चाचा का बेटा राजा बन रहा है विजय सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, अजीत सिंह के बाद अभय सिंह, अभय सिंह के बाद इनका बेटा राम सिंह बना, फिर राम सिंह का चाचा यानी अभय सिंह का भाई महाराजा भगत सिंह बना, और फिर उसका बेटा महाराजा विजय सिंह बना। ये बात ध्यान रखना है। और हम लोग बात कर रहे हैं महाराजा अभय सिंह की। लीजिए, महाराजा अभय सिंह के समय की सबसे बड़ी जो घटना है वे आपका खेजड़दी का बलिदान। कौन सा? खेजड़दी का बलिदान। मित्रों, महाराजा अजीत सिंह है तो इनके पिता महाराजा अजीत सिंह थे, और इन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने राज राजेश्वर की उपाधि दी, और राज राजेश्वर की उपाधि इन्होंने यही मोहम्मद शाह ने आपके सवाई जयसिंह को भी दी, जो जयपुर के राजा था। शिंबुबान तोप गुजरात से लाया, सर बुलंद के विद्रोह को दबा के लाया। क्या कहा मैंने? सर बुलंद के विद्रोह को दबा के लाया। बढ़िया सवाल बनता है, सर बुलंद के विद्रोह को दबा के लाया। अच्छा सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए शंभुबान तोप कहां से आई? गुजरात से लाया, सर बुलंद के विद्रोह को दबा के लाया। खेजड़दी का बलिदान 28 अगस्त 1730 को हुआ। इन्होंने आदेश दिए, महलों में चूने की आवश्यकता थी, महलों का निर्माण होना था, चूने पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ी, तो आदेश दिया गिरधारी हाकिम गिरधारीदास भंडारी को, जाओ और आप पेड़ काट के लाओ। ये गुड़ा विष्णु या खेजड़ली गांव में पहुंचा, जहां आपका एकमात्र वृक्ष मिला, तो वहां पहुंचा, एक एक करके आपके पेड़ काटने लगे। तो स्त्री पुरुष यानी अमृता देवी, हमारे जो विष्णु भाई हैं, विष्णु भाई वृक्ष बलिदान के लिए जाना जाता है, वृक्षों की सेवा के लिए जाना जाता है। तो हमारी बहन विष्णु बहन रमाबाई ने यहाँ पे, और इनके पति रामाबाई, आपके सॉरी अमृता देवी यानी इमरती देवी, और इनके पति रामाबाई ने एक एक करके उनके नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने जान गंवा दी, जिसे हम लोग खेजड़ली का बलिदान कहते हैं। सबसे बड़ा बलिदान है, और यहाँ आपका खेजड़ली का मेला भी लगता है, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? आपके भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। शहीद हुए 363 स्त्री पुरुष, पुरुष आपके 224 और स्त्रियां 69 थी। अभय सिंह के शासनकाल में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आपसे पूछा जाए कि शासक के समय हुई, तो आप बताएंगे अभय सिंह। देखिए, अब बात करते हैं राम सिंह। राम सिंह के बाद उनके चाचा भगत सिंह पढ़ा चुका हूं मैं आपके। अब भगत सिंह में देखो क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना हमको, कि राम सिंह का सहयोग जयपुर का ईश्वर सिंह ने किया। जब झगड़ा हुआ इन्हें आपस में, ठीक है, और भगत सिंह का सहयोग बख्शी सलावत ने कहा। दोनों चाचा और भतीजा के बीच में झगड़ा हो रहा है। राम सिंह राजा है, भगत सिंह राजा बनना चाहता है, तो युद्ध कौन सा हुआ? पीपाड़ का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी अच्छी जानकारी मिलती है, कभी आपने पढ़ी नहीं होगी। सब मैं पढ़ा रहा हूं, आपके राय थान की बुक रिव्यू डाला हुआ है, राय थान का बुक से पढ़ा रहा हूं, बस उससे नोट्स बनाए हुए हैं। तो आपके राम सिंह का सहयोग जयपुर के ईश्वर सिंह ने किया, भगत सिंह का सहयोग बख्शी सलावत खान ने किया। क्लियर? दोनों में युद्ध हुआ। मराठा होलकर के सहयोग से भगत सिंह राजा बना, और राम सिंह दक्षिण की ओर भाग गया। मैंने पहले कहा है कि अब मराठे लोग आ चुके हैं, पैसे दो युद्ध जीतिए, कि ठीक है, सुपारी लेते थे कि हम आपके साथ हैं, पैसे दो हम युद्ध करेंगे। तो जो इनके साथ हो जाया करते थे, वे कोई युद्ध जिताया कर दे करते थे, पैसे लेते थे, सैनिक शक्ति दुआ करते थे, तो पैसे के चक्कर में लड़ने के लिए आते थे। तो मराठों की बात करेंगे आधुनिक इतिहास में, तो ये राम सिंह आपके हार गया। महाराजा भगत सिंह क्या बना? राजा बना। महाराजा भगत सिंह क्या बना? राजा बना। बात क्लियर हुई? ओके। अब देखिए महाराजा विजय सिंह की हम लोग बात करें। महाराजा विजय सिंह की बात करें, महाराजा विजय सिंह लंबा चलेगा, अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्रम आपके समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब महाराजा विजय सिंह के अलग से हम एंटीबायोटिक देंगे, यहां नहीं देंगे, लंबा चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।